हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा था। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कर लिए। तो एक होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? वैसा रिलेशन, द रिलेशन विच आर reflexive, symmetric and transitive are called equivalence relation. The relation which are क्या? Reflexive, symmetric and transitive are called क्या? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो वैसा रिलेशन जो क्या हो, सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। मतलब तीनों टाइप का रिलेशन, अगर कोई रिलेशन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो वो क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो बस ये हम लोग को थोड़ा सा जानना था कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, अगर कोई रिलेशन तीनों है तो वो क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। कुछ बेसिक क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल से लिया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा? फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। ऐसा है, कोई रिलेशन डिफाइन है, आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए क्यूब, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए क्यूब वेयर ए इज प्राइम नंबर लेस देन 10, ए इज प्राइम नंबर लेस देन 10। तो हम लोग को क्या करना होता है? रिलेशन पहले तो लिखते हैं हम लोग, रिलेशन उस सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। ठीक है, तो रिलेशन कैसे डिफाइन है कि हम लोग को पहला जो कोऑर्डिनेट है वो ए है, सेकंड क्या है? ए का ही क्यूब है। ठीक है, अगर यहाँ 1 हम लोग पुट करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब। यहाँ 2 पुट करते हैं तो 2 का क्यूब, 3 पुट करते हैं तो 3 का क्यूब। लेकिन ए के बारे में दिया हुआ है, ए जो भी है क्या है? ए इज प्राइम नंबर लेस देन 10। तो प्राइम नंबर ए हम लोग पहले पता कर लेते कि ए क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो ए जो है प्राइम नंबर क्या होता है? द नंबर विच आर डिविजिबल बाय क्या? 1 और इटसेल्फ, ऐसे ही बोलते हैं, या बोलते हैं जिसके पास कोई भी प्रॉपर डिवाइजर नहीं हो। बहुत सारा तरीका है। तो जो भी नंबर होता है, प्राइम नंबर जो होता है 1 से बड़ा होता है। तो 1 से बड़ा प्राइम नंबर हम लोग के पास 2 है, 3 है, 4 है क्या? नहीं, 4 नहीं है। 5 हाँ है, 7 हाँ है, फिर 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। तो 10 से छोटा प्राइम नंबर यही 2, 3, 5 एंड 7 है। ठीक है, तो ए जब हम लोग 2 लेंगे तो सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा रिलेशन कुछ इस ऑर्डर पेयर में आएगा, 2,8। और क्या होगा? अगर ए को हम लोग 3 पुट करते हैं तो सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3 का क्या हो जाएगा? क्यूब। तो 3 का क्यूब क्या होता है? 27। अगर 5 पुट करते हैं तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा? 5 कॉमा ये हो जाएगा 5 का क्यूब 125। ठीक है, 7 का क्यूब क्या होता है? 7 का क्यूब 49 इंटू 7, हाँ नो 63, 7 4 28 और 34, 343 होता है। तो ये हो जाएगा 7,343 इस टाइप से। तो मेरा रिलेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है। क्लियर है? अब इसमें क्या पूछ रहा है? ये बताना है, डोमेन बताना है। तो डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का सेट नहीं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का सेट। तो क्या हो जाएगा? 2, 3, 5 एंड 7, 2, 3, 5 एंड 7। तो ये मेरा डोमेन हो गया। रेंज सेकेंड कोऑर्डिनेट का सेट 8, 27, 125 एंड 343। तो ये मेरा डोमेन है एंड ये क्या है? रेंज है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये क्या है? सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? डोमेन और रेंज बताते हैं रिलेशन का। एक और क्वेश्चन लिया गया है सेकेंड, फर्स्ट का फर्स्ट, ये सेकेंड हम लोग देखते हैं। ये भी वैसा ही डिफाइन है। आज जो है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा 1 बाई ए वेयर ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ए जो होना चाहिए 1 और 5 से बीच, 1 और 5 के बीच होना चाहिए। तो अगर सेकेंड कोऑर्डिनेट को हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखें तो इसमें जो ए है सेकेंड क्वेश्चन के लिए ए क्या क्या हो जाएगा?
ए तो पहला नेचुरल नंबर होना चाहिए और 1 to 5 तो क्या हो जाएगा 2, 3 and 4, 2, 3 and 4। ठीक है, तो मेरा रिलेशन किस तरह से डिफाइन होगा देखते हैं। 2 फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2 लिए है तो सेकेंड हो जाएगा 1/2, रेसिप्रोकल है। 3 लेंगे तो 1/3, 4 लेंगे तो 1/4 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरा रिलेशन डिफाइंड है। तो यहाँ पूछ रहा है डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन बहुत आसान होता है निकालना। क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट बोले, कोऑर्डिनेट बोलो, एलिमेंट बोलो, फर्स्ट क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2, 3 and 4। रेंज क्या हो जाएगा, तो ये किससे मिला है 1/2, यहाँ 1/3, ये 1/4। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। क्लियर है। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो हो गया क्या कि बेसिक हम लोग डोमेन रेंज के बारे में बात कर ली, 11th में पढ़ना था, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ा हो तो इस तरह से वो सीख सकता है। आगे हम लोग क्या देखते हैं, अब रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये रिलेशन का डोमेन रेंज थोड़ा सा था, अब हम लोग रिलेशन को देखते हैं क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ, लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेट ऑफ, मतलब ए जो है मेरा एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 and 6 एंड लेट आर इक्वल टू, और कोई रिलेशन है वो इस तरह से डिफाइन है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए बी जो है ए का ही एलिमेंट है एंड बी इक्वल टू a+1 है। बी क्या है, a+1। तब डॉट डॉट लिखा हुआ है, मतलब बताना है कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्री है या ट्रांजिटिव है। तो हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन सेकेंड का। तो क्या है, ए तो पता है, हम लोग क्या करते हैं ना, पहले रिलेशन को डिफाइन कर लेते हैं सेट ऑफ ऑर्डर पेयर के टर्म में। तो रिलेशन मेरा क्या हो जाएगा, हाँ, तो ए भी A1 है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग ए को 1 लेंगे, बी क्या आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा, बी 2 है, ले सकते हैं। हाँ, तो A1 B2 हो जाएगा, A1 B2। या ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं क्या कि सेकेंड कोऑर्डिनेट जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट से एक क्या है, ज़्यादा है। सेकेंड कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट से एक ज़्यादा है, तो उस तरह से भी लिखेंगे। अगर ये 2 लेंगे तो ये मेरा 3 आ जाएगा, एक ज़्यादा। ये 3 लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 4 लेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये 5 लेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ये 6 लेंगे तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, और ये 7 लेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये 8 लेंगे तो ये 9 आ जाएगा। मतलब कुछ भी हम लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैं जानबूझकर लिखा हूँ, तुम लोग ऐसा गलती कर सकते हो। तो ये 7,8 और 8,9 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ए जो भी हम लोग लेंगे, कहाँ तक, ए और बी का एलिमेंट यही होना चाहिए। तो ए हम लोग 5 तक लेंगे, ए 5 लिए तो बी क्या आ गया है, 6 आ गया है। ए 6 लेंगे तो बी 7 आ जाएगा। तो ए भी एलिमेंट मेरा, ए भी जो है रिलेशन में शामिल नहीं होगा। हम लोग वैसा ही एलिमेंट लेंगे, वैसा ही ऑर्डर पेयर बनाएंगे जिसका कोऑर्डिनेट जो है ए का एलिमेंट हो। ठीक है, तो A5 लेंगे तो ये 6 आ जाएगा। बस यहीं तक मेरा क्या हो जाएगा, रिलेशन का एलिमेंट सब जो होगा ऑर्डर पेयर में होगा। अब हम लोग इसी से पहचानेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। अगर ये सब प्रेजेंट है तब तो हम लोग बोल देंगे कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। एक भी वैसा एलिमेंट उसमें नहीं है तो बोलेंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो 1,1 ही तो नहीं है, तो फर्स्ट ही हम लोग बोल देंगे कि नॉट रिफ्लेक्सिव। ये जो है नॉट रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1,1 नहीं है। कारण अगर पूछे तो लिख देंगे 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, बहुत सारा कारण है। ठीक है, हाँ, तो रीजन ऐसे हम लोग दे सकते हैं। अब हम लोग सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे वो लैंग्वेज टाइप का कुछ वर्ड रहेगा, तो उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। अब हम लोग सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि अगर 1,2 है, कंडीशन है कि 1,2 है तब 2,1 होना चाहिए, 2,3 है तो 3,2 होना चाहिए, मतलब जो है उसका उल्टा भी होना चाहिए। तो देखते हैं 1,2 है तो 2,1 है क्या, 2,1 ही तो नहीं है, तो बोलेंगे रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, सॉरी सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि हम लोग पहले 2 कंडीशन ढूंढते हैं। ठीक है, जैसे ये 1,2 है तो जो 2 से शुरू हो, 1,2 है तो 2, क्या है 3 है, तो 1,3 भी होना चाहिए था।
लेकिन 1,3 इसमें है क्या, नहीं है। तो ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है, तो कहेंगे नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें 1,2 बिलोंग्स टू R एंड क्या है 2,3 बिलोंग्स टू R। ये मेरा रिलेशन में है, बट क्या है 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। दिस इम्प्लाइज R इज नॉट क्या, ट्रांजिटिव। ऐसे लिखते हैं, R मेरा जो है ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर है? हम लोग ये तो हो गया क्या कि अगर और मतलब कि सेट दिया रहे तो ऑर्डर पेयर बनाकर हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर सेट बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है, सेट क्या हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, सेट का एलिमेंट बहुत बड़ा हो जाए, जैसे यहाँ दिया हुआ है लेट R इज अ रिलेशन सच दैट, मतलब ऑर्डर पेयर A, B सच दैट A, B बिलोंग्स टू Z। Z मतलब क्या होता है, इंटीजर। तो इंटीजर कितना होता है, तो बहुत सारा इंटीजर होता है, इनफाइनाइट, बहुत सारा। तो ये तो बहुत बड़ा सेट हो जाएगा अगर वैसे बनाना चाहे तो। एंड रिलेशन कैसे डिफाइंड है, एंड A - B इज डिविजिबल बाई 5। अच्छा, इसका फिर से एक मतलब समझते हैं कि ऑर्डर पेयर A, B लेंगे जो इस रिलेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब A और B की वही वैल्यू लेंगे जिसके कारण A - B क्या हो जाए, 5 से डिविजिबल हो जाए। तो इसको हम लोग करते हैं, तो इसको इस तरह से रिलेशन लिख पाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्टिव टाइप का ही बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। थर्ड का सॉल्यूशन, ठीक है। हम लोग को सबसे पहले क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव क्या लिखेंगे, ये स्टेप ध्यान में रखना। एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव 4 मार्क्स का आ जाए तो ऐसे ही लिखेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, A, बिलोंग्स टू R, A, बिलोंग्स टू R। अब देखेंगे कि रिलेशन है क्या, तो रिलेशन है A - B। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्या था कि A, B है, लेकिन फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ तो A है, सेकेंड कोऑर्डिनेट को भी क्या ले रहे हैं, A ले रहे हैं। तो कहेंगे कि मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट A रखेंगे, सेकेंड कोऑर्डिनेट भी क्या रखेंगे, A रखेंगे। जहाँ रिलेशन जैसा है, जैसे यहाँ A - B है ना, तो फर्स्ट तो A ही रहेगा, लेकिन B की जगह क्या आ जाएगा, A ही आ जाएगा। अगर वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो मेरा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। जैसे देखते हैं A, बिलोंग्स टू R, इसका मतलब ये हो गया कि A - A इज डिविजिबल बाई 5। ये कहाँ से लिख ली, तो ये रिलेशन ही तो ऐसा दिया हुआ है कि अगर मतलब A, B ऑर्डर पेयर बनता है तो क्या लिखेंगे, A - B इज डिविजिबल बाई 5। लेकिन यहाँ A, A बन रहा है तो यहाँ लिखेंगे A - A इज डिविजिबल बाई 5। 2,3 बनेगा, बट अगर ले रहे हैं तो लिखेंगे 2 - 3 इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है। X, Y अगर लिखना है तो लिखेंगे X - Y इज डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ हम लोग A, A लिखे हैं, इसीलिए लिख दिए A - A इज डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब 0 इज डिविजिबल बाई 5, 0 इज डिविजिबल बाई 5। क्या ये सही है, तो लिखेंगे विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, ये सही है। इसका क्या मतलब है कि ऐसा सभी ऑर्डर पेयर रिलेशन में मेरा होगा। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, R इज रिफ्लेक्सिव। अच्छा, ये तो ऐसे तो हम लोग प्रूव कर दिए, एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या ये सही है। देखिए ऐसा देखते हैं, अगर A की जगह पे 1 लेते हैं, B की जगह पे भी 1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, जो कि डिविजिबल बाई 5 होता है। मतलब 1,1 रिलेशन में मेरा है, 2,2 भी है क्योंकि वो भी 0 हो जाएगा, 3,3 भी है, सब 0 हो जा रहा है क्यों, तो वो रिलेशन में होगा। तो वही यहाँ मेरा मतलब है कि A, A जो है R में बिलोंग्स करेगा, रिलेशन में आएगा। तो ये क्या हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड, फॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करते हैं कि A, B बिलोंग्स टू R। मान लेते हैं कि A, B मेरा क्या है, रिलेशन में है, तब हम लोग दिखाते हैं क्या कि B, A भी मेरे रिलेशन में है। अगर हम लोग ऐसे दिखा पाते हैं तब बोलते हैं कि वो रिलेशन जो है सिमेट्रिक है। अगर हम लोग नहीं दिखा पाते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक नहीं है। तो हम लोग कोशिश करेंगे दिखाने की, ठीक है। तो मान लेते हैं फॉर सिमेट्रिक A, B बिलोंग्स टू R। ऐसा समझते हैं कि A, B मेरा रिलेशन में है, मतलब ये गिवन है, ठीक है। हम लोग को इसी के हेल्प से हम लोग को प्रूव करना है B, A बिलोंग्स टू R। बस ये हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है।
अच्छा a कॉमा b बिलोंग्स टू r का मतलब ये हो गया कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है। b कॉमा a बिलोंग्स टू r का मतलब हो गया b माइनस a इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। तो हम लोग को ये दिया हुआ है, ये लाना है, ये लाना है, मतलब इसको प्रूव करना है b माइनस a इज डिविजिबल बाई 5। अगर b माइनस a इज डिविजिबल बाई 5 प्रूव हो गया तो लिख देंगे b कॉमा a बिलोंग्स टू r। तो हम लोग का मेन फोकस जो रहेगा यहीं रहेगा, b माइनस a इज डिविजिबल बाई 5 लाने का। तो a कॉमा b बिलोंग्स टू r, लेट ऐसे भी कर सकते हैं, मान लेते हैं a कॉमा b बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ये हो गया a माइनस b इज डिविजिबल बाई 5। यहीं से a कॉमा b बिलोंग्स टू r का मतलब क्या हो गया कि a माइनस b इज डिविजिबल बाई 5। हम लोग को प्रूव करना है b माइनस a इज डिविजिबल बाई 5। अच्छा, हम लोग यहाँ अब अपना दिमाग लगाएंगे, जो भी लगाना है लगा लेंगे। तो क्या होता है कि अगर a माइनस अगर 5 अगर मान लेते 10, कोई नंबर 10 है जो क्या है 5 से डिविजिबल है, तो निगेटिव लगाने से -10 भी क्या होगा 5 से डिविजिबल ही होगा। अगर 15 5 से डिविजिबल है तो -15 भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। तो इसीलिए ऐसा भी बोलते हैं कि अगर a 5 से डिविजिबल है तो -a भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ a माइनस b इज डिविजिबल बाई 5, तो अगर इसमें माइनस भी हम लोग लगा देते हैं तो ये हो जाएगा -a माइनस b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ये भी क्या होगा डिविजिबल बाई 5 होगा, इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ये भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। अच्छा, इसको अगर ढंग से लिखे माइनस क्या हो जाएगा, ये -a प्लस b, इसको b माइनस a हम लोग लिख सकते हैं, b माइनस a इज डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब ये हो गया। जब b माइनस a डिविजिबल बाई 5 हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि b कॉमा a बिलोंग्स टू r, b कॉमा a बिलोंग्स टू r, ठीक है। दिस अब हम लोग क्या मान के चले थे कि a कॉमा b रिलेशन में है, हम लोग दिखा दिए क्या कि b कॉमा a भी रिलेशन में ही है। इसका मतलब हो गया therefore r इज सिमेट्रिक। r क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया। तो हम लोग रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक कर लिए हैं। अब ट्रांजिटिव देखते हैं, तो ये सब लिख लो। ट्रांजिटिव के लिए इसको मिटाना पड़ेगा। अब हम लोग को प्रूव करना है ट्रांजिटिव। तो फॉर ट्रांजिटिव लिखेंगे, फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट हम लोग 2 एलिमेंट मानते हैं कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c, b से शुरू होकर c पे खत्म, b कॉमा c बिलोंग्स टू r। हम लोग ऐसा मान लिए हैं। हम लोग को क्या प्रूव करना रहेगा कि a कॉमा c बिलोंग्स टू r। ये 2 कंडीशन को लेकर बढ़ेंगे और हम लोग प्रूव कर देंगे क्या कि a कॉमा c बिलोंग्स टू r। अच्छा, a कॉमा c बिलोंग्स टू r का क्या मतलब हो गया इस क्वेश्चन के लिए, ये है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ। a कॉमा c बिलोंग्स टू r, इसका मतलब हो गया a माइनस c इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। मतलब हम लोग को ये प्रूव कर देना है, a कॉमा c बिलोंग्स टू r प्रूव करने का मतलब है a माइनस c इज डिविजिबल बाई 5 प्रूव कर देना है, दिखा देना है। तो इसको लेकर बढ़ते हैं। a कॉमा बिलोंग्स टू r का मतलब हो गया a माइनस b इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5 एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r का मतलब हो गया b माइनस c इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5, ठीक है। अब यही 2 कंडीशन को हमको यूज करके दिखा देना है a माइनस c इज डिविजिबल बाई 5। अच्छा, a माइनस c में b कहीं नहीं है, तो हम लोग को यही 2 रिलेशन से क्या करना है, b को हटा देना है, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी है कि अगर 5 डिविजिबल है 5 से और 10 भी डिविजिबल है 5 से, तो दोनों को जोड़ दे या दोनों को घटा दे, दोनों को ऐड करे या सब्सट्रैक्ट करे, तो वो जो नंबर मिलेगा वो भी क्या होगा डिविजिबल बाई 5 ही होगा। जैसे मान लो 25 और 15 दोनों क्या है 5 से डिविजिबल है, तो 25 में से 15 माइनस कर दो, क्या हो गया 10, तो 10 भी क्या है 5 से डिविजिबल है। तो इस तरह से हम लोग क्या जानते हैं कि अगर a और b 5 से डिविजिबल है तो a प्लस b भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा, a माइनस b भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं a माइनस b इज डिविजिबल बाई 5 एंड b माइनस c इज डिविजिबल बाई 5।
तो अगर ये दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो बी से बी कटने का चांस है, कटेगा ही। तो हम लोग इसको ऐड भी करते हैं, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। अगर कोई दो नंबर डिविजिबल है किसी नंबर से तो दोनों का सम भी क्या होगा, उससे डिविजिबल होगा, बस ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया, ये b से b तो कैंसिल हो जाएगा, आ गया a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। अच्छा, इसका मतलब ये भी हो गया कि a, c बिलोंग्स टू r, a, c बिलोंग्स टू r। अच्छा, a, b बिलोंग्स टू r था, b, c बिलोंग्स टू r था, इसके हेल्प से हम लोग प्रूव कर दिए क्या कि a, c भी रिलेशन में, देयरफॉर r इज, इसका मतलब ये है r इज ट्रांजिटिव। r क्या है, ट्रांजिटिव। हम लोग इस तरह से देखें, हियर r इज रिफ्लेक्सिव भी है, क्या है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, एंड ट्रांजिटिव। हेंस अगर ये तीनों हैं, हेंस इस तरह से हम लोग ये जान गए कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इस तरह से इक्विवेलेंस रिलेशन का भी हम लोग यूज किए कि जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों आ जाए वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक दो क्वेश्चन और है, उसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रिलेशन एक डिफाइन है, एक सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर दिया हुआ, आर तो यहाँ यूज है इसीलिए इसको लिख दिए हैं रियल नंबर। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं किसका, थर्ड है, फोर्थ है ना, फोर्थ का। तो फोर्थ, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ऐसे ही लिखेंगे, ये प्रैक्टिस के लिए है। फॉर रिफ्लेक्सिव मेथड वही है सबका। फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये ट्रू होना चाहिए। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका मतलब ये हो गया 2a स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका मतलब हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2, इसका मतलब ये भी हो गया कि ए इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ठीक है, अच्छा हम लोग समझ गए क्या कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर तभी होगा जब ए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/2 होगा, या तो 1/2 होगा या माइनस 1/2 होगा। तो मेरे रिलेशन में क्या क्या शामिल होगा, 1/2 कॉमा 1/2 होगा, एक माइनस 1/2 कॉमा माइनस 1/2 होगा शामिल। लेकिन क्या सिर्फ 1/2 माइनस 1/2 दोनों को शामिल होने से मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा, जब ये पूरे रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई हो, मतलब अगर 1 है तो 1 मतलब 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए, 2.2,2.2 भी होना चाहिए, मतलब पूरा रिलेशन, पूरा रियल नंबर का सेट खुद के साथ रिलेट होना चाहिए। लेकिन ये ट्रू है सिर्फ ए इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 के लिए, तो सिर्फ ये इतना के लिए ट्रू है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान के चलते हैं लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, हम लोग मन ही मन जानते हैं कि हम लोग को प्रूव करना है बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये प्रूव करना है। ये प्रूव करना है, इसका मतलब समझ कर चल लेते हैं कि बी स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, ए के जगह पे बी आ जाएगा और बी के जगह पे ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मतलब हम लोग को ये प्रूव करना है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर ऐसा प्रूव कर पाते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है। तो शुरू करते हैं। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, इसको क्या उल्टा लिख सकते हैं, ए प्लस बी 2 है तो बी प्लस ए कितना होगा, वो भी 2 ही होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो गया कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। क्लियर है, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। क्यों, क्योंकि ऐसा लिख पाना पॉसिबल हुआ, इसीलिए बी कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। आर जो है क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ लिए हैं
कि रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं और सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं। अब हम लोग ट्रांजिटिव को देखेंगे, ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं। तो फॉर ट्रांजिटिव ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान कर चलते हैं दो एलिमेंट, क्या, लेट a, b बिलोंग्स टू R एंड b, c बिलोंग्स टू R। ये मान के चलते हैं, हम लोग को प्रूव करना रहता है a, c बिलोंग्स टू R। तो यहाँ मतलब चेंज हो जाएगा, a, c बिलोंग्स टू R का मतलब हो जाएगा ये है ना a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 1। हम लोग को ये प्रूव करना है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। a, b बिलोंग्स टू R का मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड b, c बिलोंग्स टू R का मतलब ये हुआ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 1। हम लोग को ये रिलेशन में b की जरूरत नहीं है, तो क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस करेंगे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1। तो यहाँ से तो b भी कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर भी आ जाएगा, लेकिन 1 के जगह पे आ गया 0। ठीक है, जबकि लाना चाहिए था क्या, 1। ये a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर 1 के इक्वल नहीं हुआ। दिस इम्प्लाइज बोल देंगे कि a, c डज नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव। उम्मीद है समझ में आया होगा। a, b हम लोग मान लीजिए रिलेशन में है, b, c भी रिलेशन में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड b, c रिलेशन में, इसका मतलब हो गया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 1। a स्क्वायर प्लस, हम लोग को b को हटाना था, तो इसमें से इसको हम लोग क्या कर लिए, माइनस कर लिए। तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 1 माइनस 1। ये आ गया b से, तो ये b कैंसिल हो गया, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया माइनस का c स्क्वायर 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। हम लोग को प्रूव करना था क्या कि a स्क्वायर, अच्छा प्लस, वो भी प्लस भी है, यहाँ प्लस प्रूव करना था ना। हाँ, एक तो प्लस भी नहीं आया है और दूसरे क्या नहीं आया है, 1 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे लिख देंगे a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका ये मतलब नहीं है कि a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू, मतलब डज नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब ये हो गया। तो a, c जो है रिलेशन में नहीं है, a, c रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन जो है मेरा क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन है, बस लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन नंबर 5 की सॉल्यूशन देखते हैं। एक रिलेशन है, किस तरह से डिफाइन है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर a, b, ये नहीं है, ये तो पिछले क्वेश्चन का। सेट ऑफ ऑर्डर पेयर a, b सच दैट a ग्रेटर देन b और a, b क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो हम लोग एक तो ऐसा समझ लो कि जब भी ग्रेटर देन लेस देन होगा, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई नंबर अपने आप से बड़ा नहीं होता, ऐसा सोच कर चल। तो वैसे दिखाना है तो क्या दिखाएंगे कि फॉर रिफ्लेक्सिव, ये सब प्रैक्टिस के लिए है कि लिखने आ जाए। अगर लिखना आ जाएगा तो तुम लोग बोर्ड में अच्छा कर पाओगे। इसमें मेन होता है लिखना ही, समझ तो सब जाता है। क्लियर? तो फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए, a, बिलोंग्स टू R, a, बिलोंग्स टू R, बस पुट कर देंगे a के जगह पे भी a और b के जगह पे भी b। तो क्या हो जाएगा, a ग्रेटर देन a विच इज़ नॉट ट्रू, कोई नंबर अपने आप से बड़ा नहीं होता है, विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट ट्रू। इसका मतलब ये हो गया सिंपल कि a, डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ जो है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, फॉर सिमेट्रिक या सिमेट्रिक इसको बोलते हैं, सिमेट्रिक या सिमेट्रिक बोलो। तो फॉर सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि a, b बिलोंग्स टू R मान लेते हैं और b, a बिलोंग्स टू R प्रूव करते हैं। लेट a, b बिलोंग्स टू R, इसका ये मतलब हो गया कि a ग्रेटर देन b। ठीक है, हम लोग को प्रूव करना है b ग्रेटर देन a। तो a ग्रेटर देन b है, तो इसका मतलब हो गया b लेस देन a। b जो a b से बड़ा है, मतलब b a से छोटा है, तो ये सही नहीं है। इसका मतलब b, a डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्या है, b, a डज नॉट बिलोंग्स टू R। देयरफॉर ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। R जो है मेरा सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है? अब ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं।
तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग का स्पीड बढ़ जाता है। अगर 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन ऐसे करते हैं तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जब कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो फिर कुछ भी कर सकते हो। हाँ, तो हम लोग 5 देखते हैं क्या है, ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, अभी ट्रांजिटिव बाकी ही है। तो हम लोग देखें कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो नहीं है, ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं। लेट ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, सॉरी ऐसा, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। और हम लोग को प्रूव करना है ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर का मतलब हो गया ए ग्रेटर देन सी। इसका मतलब ये है कि ए ग्रेटर देन बी है एंड इसका मतलब ये है कि बी ग्रेटर देन सी है। इस दोनों से हम लोग ये बोल सकते हैं, ऐसा है, ये मान लो ये है, ये 9 है, 9 क्या है, ग्रेटर देन है 6, ठीक है। 9 जो है 6 से क्या है, बड़ा है। एंड 6 क्या है, किसी और नंबर से बड़ा है, 4 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, तो ये 4 से बड़ा है। तो 9 6 से बड़ा है और 6 4 से बड़ा है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि 9 जो है 4 से बड़ा है ना, 9 जो है 4 से बड़ा है। तो यहाँ वही है, ए ग्रेटर देन बी एंड बी जो है ग्रेटर देन सी है। इसका मतलब ये हो जाता है कि ए जो है ग्रेटर देन सी है। यही तो हम लोग को प्रूव करना था। ए ग्रेटर देन सी है, इसका मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो हम लोग समझ गए ये, हेंस इस तरह से हम लोग क्या मिला, आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ना ही क्या है रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, बट इट इज ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। तो हम लोग क्या देखे हैं कि रिलेशन जो होता है, ऐसा भी हो सकता है कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं हो, सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं हो, या ऐसा भी हो सकता है कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो, सिमेट्रिक भी नहीं हो, ट्रांजिटिव हो। ऐसे अभी हम लोग देखें, ठीक है। तो इस तरह से उम्मीद है ये सब समझ गए हो और सभी क्वेश्चन तुम लोग कर लेना, ठीक है। हो सकता है तो और कभी रिलेशन पे, इस पे और थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस हम लोग आर.डी. शर्मा और उससे भी बड़े लेवल जेईई मेंस का क्वेश्चन देखेंगे। और एक वीडियो और बन जाएगा जिसमें रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए, और नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो सब 12th बोर्ड में नहीं आता है, तो वो जेईई मेन वालों के लिए रहेगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।